अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सायराज रबाहब और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही चटपटी चना चाट जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है। आज कुछ चटपटा खाने को दिल किया तो सोचा चना चाट बनाते हैं और जो है अलग ही तरीके से बनाते हैं और ये इतनी डिलीशियस बनी है, इतनी मज़ेदार बनी है। नेक्स्ट रमज़ान भी आ रहा है तो आप जो है वो 5 मिनट के अंदर ये बनाएं और इसको एंजॉय करें। हाँ, सब्जियों की कटिंग या चने जो हैं वो 5 मिनट में बॉयल नहीं होते, लेकिन ये बनती 5 मिनट में ही है। आए आपके साथ इसकी बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी जो है वो शेयर करते हैं और इसको जो है वो इंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चना चाट को आप रमज़ान में इसको इजीली बना सकते हैं और चटपट बना सकते हैं। यहाँ पर 5 अदद आलू ले लिए थे और उनको बॉईल कर लिया था। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना आपने, ओनली 5 से 6 मिनट आपने बॉईल करना है ताकि आपके आलू थोड़े से सख्त भी रहें और जो है वो मैश करने पर मैश भी हो जाएं, मतलब उनकी शेप अच्छी सी आ जाए। अगर आलू बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाते हैं तो फिर वो उनका गूदा सा बन जाता है जो कि अच्छा नहीं रहता। जब हम मिक्सिंग करते हैं तो बिल्कुल वो अंदर ही मैश हो जाते हैं। हमने बहुत ज़्यादा जो है वो बॉईल नहीं करने, बस ओनली 5 to 6 मिनट बॉईल करने हैं ताकि हमारे आलूओं की कटी हुई शेप जो है वो रिमेनिंग रह सके। आप देख रहे हैं कि आलूओं की शेप जो है वो बहुत अच्छी है और इसी तरह के आपने भी जो है वो आलू इस्तेमाल करने हैं। आपने 5 से 6 अदद आलू लेके बॉईल कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने बड़ा बाउल ले लिया है। अब करेंगे इसकी मिक्सिंग। मैंने बाउल में जो है वो तमाम आलू डाल लिए हैं और जनाब आलूओं के बाद हम बाकी की तमाम चीज़ें भी वन बाई डिस्कस करके इसमें डालते जाएंगे। अब हमारे पास बारी आती है प्याज़ों की। प्याज़ों का तो एक अपना ही क्रंच होता है और प्याज जो है वो चना चाट में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो यहाँ मैंने 3 से 4 अदद प्याज लिए थे जो मैंने चॉप कर लिए थे। आपने बहुत बारीक नहीं करना साइज़, बल्कि आपने जो है वो थोड़ा नॉर्मली रख रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसा मैंने आपको दिखाया है इस तरह। तो अब इसके अंदर प्याज चले जाएंगे। प्याज़ों के बाद बारी आती है चनों की। तो यहाँ पे चने मैंने जो है वो पहले भिगो के रख दिए थे। आप ओवरनाइट भिगो के रखते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से मैश हो जाएं, अच्छे तरीके से गल जाएं। अगर आप ओवरनाइट भिगो के नहीं रखना चाहते तो आप जो है वो 3 से 4 घंटे तो ज़रूर भिगो के रखें और आफ्टर देन आप इनको 4 से 5 मिनट ओनली प्रेशर लगाएं कुकर के अंदर और फिर आपके चने जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इसमें मैंने ब्लैक और वाइट चने मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाले थे, जस्ट खूबसूरती के लिए। अगर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर मैंने चने जो हैं वो अंदर डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने पुदीना जो है वो चॉप करके रखा हुआ था और साथ ही साथ मैंने धनिया भी चॉप करके रखा था, इसको वॉश करके रखा हुआ था। ये हम जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। इनकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और जब जो इनके अंदर मिक्स होते हैं देन ये बहुत जो है वो अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे मैंने खीरा और टमाटर जो हैं वो चॉप करके रखे हुए थे और मिर्चें भी मैंने काट के रखी हुई थी। बारीक बारीक आपने काट लेनी है, बहुत मोटी अगर दांतों के नीचे आएंगी तो फिर मसला होगा। तो आपने इसी तरह चॉप करके ये भी जो है वो अंदर मिक्स कर लेने हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस और कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले जनाब मैंने इमली का पल्प लिया है यहाँ पे। अच्छा, इमली का पल्प आपने कैसे बनाना है, गर्म पानी लें, उसमें आपने जितनी इमली ऐड करनी है वो डाल दें और थोड़ी देर उसको रख दें। कुछ देर बाद वो इमली खुद ब खुद फूल जाएगी और आपका जो है वो हाथों से मैश कर लें या ब्लेंडर से मैश कर लें तो अच्छा सा पल्प जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने इमली का पल्प इसमें डाल दिया है। आफ्टर देन स्पाइसेस में मैंने इसमें थोड़ी सी रेड चिली डाली है। आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज़्यादा आपने जो है वो नहीं डालनी, स्पाइसी नहीं करनी। और इसके बाद इसमें मैं साल्ट डालूँगी, थोड़ा सा साल्ट डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। आप जितना जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है और जनाब इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो है चाट मसाला नेशनल वालों का। आपने जो है वो 1 से 1.5 चम्मच इसमें जो है वो चाट मसाला ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सारी प्लेट ले ली है और वो बाउल के ऊपर रख के इसको अच्छे तरीके से हिलाया है ताकि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और अगर आप इस तरह मिक्स करेंगे तो ये देखिए हमारे आलू जो है वो बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं हुए और इनके अंदर ना हल्का सा मसाला सा बन गया है जो बहुत मज़ेदार लगता है। यहाँ पर इमली का पल्प मैंने लिया है थोड़ा सा और इसमें मैं रेड चिली ऐड करूँगी। रेड चिली ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड किया है।
اور اس پلپ کی کر لیں گے مکسنگ، اور آپ نے جتنی چاٹ میں یہ پلپ ایڈ کرنا ہو آپ اتنی ہی چاٹ میں جو ہے وہ پلپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو انجوائے کر لیں گے، بہت مزیدار بنتے ہیں۔ تو میں نے اس چاٹ میں سے تھوڑا سا جو ہے وہ بٹر لے کے تو اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ پلپ، اور بہت مزیدار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر کتنا نائس ہے، اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر بچے آپ کے نہیں لائک کرتے اس کو تو ان کو نہ ڈال کے دیں، اور جو لائک کرتے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ اس میں ڈال دیں۔ تو یہ ہماری بہت مزیدار ایزی سی ریسپی ہے چنا چاٹ کی، جو آپ جو ہے وہ انجوائے کریں، خود کھائیں، باقیوں کو بھی کھلائیں۔ اور جناب ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کرتے جائیں، لائک بھی کرتے جائیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیسی بنی ہے۔ تو اب میں چلتی ہوں، آپ کے پیار اور محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی الناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے گھروں میں حفظ و ایمان میں رکھے، اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔